हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एसक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप आप अपने फेस्टिवल्स एंजॉय करके अब पढ़ाई में लग गए होंगे। केस आप अभी भी नहीं लगे हैं पढ़ाई में तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपनी पढ़ाई को फिर से रिस्टार्ट कर दीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि अब आपके पास समय काफ़ी कम बचा है और काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? ओके, तो चलिए हम लोग भी स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन। और आज बता दूं आप लोग को बेसिकली आज 15 अक्टूबर का हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे 15 अक्टूबर को, जो कि कहीं ना कहीं रेलेवेंट होगा, आपका आने के चांसेस ज़्यादा होंगे आपके 17 बीपीएससी में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रेसी। सवाल क्या है आपका, मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको एक बार। हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोगों को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉर्डन, बी इंडिया, सी केन्या या फिर डी रशिया। तो कुछ अगर गैस कर पाए आप लोग। बहुत फैक्चुअल है, आई नो बहुत फैक्चुअल है। ओके, जो सही आंसर हो जाएगा आपका डेट इज जॉर्डन। तो अभी हाल ही में जॉर्डन ने लेप्रेसी बेसिकली कुष्ठ रोग है, एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है ना? तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। आखिर जॉर्डन ने ऐसा कैसा कर पाया ऐसे जॉर्डन ने। देखो, जॉर्डन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू एलिमिनेट लेप्रेसी। ओके, तो पहला इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट तो यहाँ से मिल गया आपको कि भैया जॉर्डन जो है पहला कंट्री हो गया है जिसने बहुत सफलतापूर्वक लेप्रेसी को यानी कुष्ठ रोग को अपने देश से नस्तो नाबूद कर दिया है, मिटा दिया है। ओके, विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंफर्मिंग दिस माइलस्टोन। अब बेसिकली ये कंफर्म कौन करता है? कोई देश खुद से तो नहीं बोल सकता ना कि हाँ मैंने ये कर दिया, उसको कंफर्म करना पड़ेगा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये बेसिकली किसके द्वारा करा मतलब किया जाता है जनरली? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है WHO जो इस तरह के रिपोर्ट्स को चेक करता है कि हाँ सही में इस पर्टिकुलर कंट्री ने इस पर्टिकुलर बीमारी को एलिमिनेट कर दिया है या नहीं किया। ठीक है ना? तो WHO ने भाई अपना कंफर्मेशन दे दिया है। ओके, तो जॉर्डन जो है अब कहीं ना कहीं लेप्रेसी फ्री कंट्री यानी कुष्ठ रोग से फ्री कंट्री हो चुका है। ओके, तो बहुत बहुत बधाई जॉर्डन को। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। तो दिस सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ। अब बोलने का मतलब देखो, जॉर्डन ने ऐसा ऐसा नहीं कि रातों रात ऐसा काम किया होगा। कोई सक्सेस जैसा है तो उसके लिए बहुत एफर्ट उन्होंने किया। देखो, एफर्ट में एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स बहुत जोर शोर से प्रचार हुआ इसके लिए। अर्ली डिटेक्शन इनिशिएटिव्स बहुत पहले पता लगाने की कोशिश की गई जो भी कहीं भी केसेस आ रहे थे। और फ्री ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है, देखो कहीं ना कहीं आपको ना मेंस में भी ये सब पॉइंट्स पुट ऑन करने में मदद मिलेगा। प्री का तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया कि जॉर्डन ने लेप्रेसी एलिमिनेट कर दिया। अब कोई भी इस तरह की बीमारियां आती है आपको मेंस में लिखने के लिए आता है हेल्थ सेक्टर्स में कि आखिर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आप इस तरह के इनिशिएटिव दे सकते हैं। ठीक है ना? अर्ली डिटेक्शन करना, हेल्थ कैंपेन्स करना, ठीक है ना, और उसके बाद अगर पता चल गया तो फ्री ट्रीटमेंट कराना। ओके, ये बहुत बड़ा स्टेप्स है गवर्नमेंट का। तो आई थिंक ये कवर हो गया ये पॉइंट आपका, आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी या फिर विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ड्रैको मिशन। मिशन का नाम क्या है? ड्रैको मिशन टू स्टडी सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन फेनोमेना। और सवाल समझ में नहीं आया, मैं हिंदी में रिपीट करता हूँ आप लोग के लिए। इस अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए ड्रैको मिशन घोषणा की है। ओके, ऑप्शन है आपके ए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, सी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA या फिर डी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दैट इज बेसिकली जक्सा। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा इसका दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है ना? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी ड्रैको मिशन लॉन्च किया है आपका किस चीज़ के लिए? स्पेस में जो भी आपके सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन होता है ना, मतलब सैटेलाइट का उपग्रह का विखंडन और टूट जाते हैं ना री एंट्री के टाइम एटमॉस्फेयर में, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ड्रैको नामक प्रोग्राम चलाया है। ओके, बाकी आप देखो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है जो भी और भी स्पेस एजेंसी है उनका फुल फॉर्म लिखने का। कभी कभी क्या होता है बीपीएससी स्पेस एजेंसी का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है आपसे, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि चाइना के CNSA का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आप ये आंसर तो जरूर जानो, ड्रैको मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, लेकिन साथ में जो फुल फॉर्म्स हैं उनको भी जरूर याद कर लो। ठीक है? ओके, थोड़ा जानते हैं हम लोग ड्रैको मिशन के बारे। तो देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अ सैटेलाइट कॉल्ड ड्रैको। ड्रैको का फुल फॉर्म यहाँ पे जरूर याद कर लेना क्या है? डिस्ट्रक्टिव री एंट्री
असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट। तो डिस्ट्रक्टिव री एंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट, ध्यान रहेगा। फिर से, डिस्ट्रक्टिव री एंट्री असेसमेंट कंटेनर ऑब्जेक्ट ड्रैको का फुल फॉर्म है। कौन सी और स्पेस एजेंसी है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है ड्रैको। क्या कर रही है इसमें? तो देखते हैं हम लोग। कब भेजा जाएगा ये भी ध्यान रख लो, कब भेजा जाएगा? 2027 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एम क्या है? टू स्टडी सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग री एंट्री। सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। देखो, सैटेलाइट्स जब एटमॉस्फेयर में री एंट्री, वापस से एंट्री लेती हैं, तो क्या होता है कि उससे बहुत बार विस्फोट हो जाता है। ओके, अब विस्फोट के कारण क्या होता है? उसके जो मलबे हैं, जो उनका मलबा है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो स्पेस में कहीं ना कहीं अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इस तरह से मलबा जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, वो एक तरह का वेस्ट है, ठीक है ना। स्पेस डिब्रीज बोलते हैं हम लोग उसको इंग्लिश में। इसका बहुत सारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं बहुत सारे स्पेस एजेंसी के लिए, मतलब स्पेस एजेंसी के द्वारा, कि वो जो स्पेस में जो अनवांटेड अनयूज, जो कि काम नहीं अब उससे किया जा रहा है, वो सब मलबे जो पड़े हुए हैं ना, उनको हटाया जाए। ओके, और इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी का तो बहुत बड़ा हाथ है। वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है कि स्पेस में जो भी ऐसे अनवांटेड चीज़ें हैं, उनका जो यूजलेस हैं, उनको हटाया जाए। ये भी स्टेप कहीं ना कहीं उसी की तरफ है कि आखिर पता लगेगा कि कैसे जो आपके सैटेलाइट्स हैं, ओके, उपग्रह हैं, वो जब री एंट्री के टाइम में कोलैप्स क्यों कर जाते हैं, क्यों फट जाते हैं। अगर हमको ये पता चल जाए तो हम लोग कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे वो नहीं फटेंगे, वापस री एंट्री करके वो अपने उस ऑर्बिट से वापस आ सकते हैं। काम हो गया, वापस आ जाओ भैया, वहाँ पे जगह लगा के जमा नहीं करना, ठीक है ना। तो इसी मुद्दे पे आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी कौन सा काम कर रहा है? ड्रैको मिशन काम कर रहा है, ठीक है, ताकि पता लगे कि आखिर क्यों विस्फोट होता है, विस्फोट ना होने दें और वापस उसको हम लोग सही सलामत ले आए, जिससे कि क्या होगा, स्पेस में वो जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनका जो डेब्रीज है कम हो जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि 2027 में भेजा जाएगा इस मिशन को टू स्टडी सैटेलाइट डिसइंटीग्रेशन ड्यूरिंग री एंट्री, ठीक है ना। आगे बात कर ले, ड्रैको एम्स टू हेल्प रिड्यूस स्पेस डेब्रीज। ये क्या करेगा? जो भी स्पेस डेब्रीज है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? बाय कलेक्टिंग डेटा ऑन हाउ सैटेलाइट्स ब्रेक अपार्ट। अगर हमको पता चल जाए कि वो कोई पर्टिकुलर चीज कैसे टूटता है, तो हम टेक्नोलॉजी यूज करके उसको टूटने ना देंगे। नहीं टूटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपका वेस्ट में तब्दील नहीं होगा। सिंपल एज दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी नया मेंबर कौन बना है, नया सदस्य कौन बना है? आपके ऑप्शंस है, ए अल्जीरिया, बी पेरू, सी सिंगापुर, या फिर डी कंबोडिया। देखो, इस तरह क्वेश्चन एकदम फैटल होते हैं। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो यू आर जस्ट गॉन। सही आंसर है आपका ए अल्जीरिया, ठीक है। ये सब रट लो, ये सब याद कर लो। बहुत चीज़ हम लोग, हर चीज़ समझना नहीं होता, बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों को हम लोग को याद भी करना होता है, मगअप भी करना पड़ता है। दिस इज बाबू स्टेट पीसीएस, ठीक है ना। अल्जीरिया हैज़ रिसेंटली बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे ध्यान रखना, ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। इन सब कंट्रीज का अपना एक बैंक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक, या फिर तुम न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इनको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसका भी नया मेंबर कौन बन गया है? अल्जीरिया बन गया है। ओके, नया मेंबर अल्जीरिया बन गया है। हैज ऑफिशियली गेन्ड मेंबरशिप इन स्टेटस इन सितंबर 2020। तो अभी हाल ही में सितंबर 2024 में ये मेंबर बन गया है आपका नया मेंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक का। कौन? अल्जीरिया, ठीक है। आगे देखा जाए तो द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स नेशन। ये चीज मैंने बताया अभी। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा स्थापित एक नया बैंक है, मल्टीलैटरल बैंक है, मतलब बहुदेशीय बैंक है एक तरह से। तो इसके मेंबर्स कौन कौन थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और बाद में ऐड होता है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। शॉर्टकट में है, चीज़ों को याद रखो, ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ₹1347 करोड़ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। सवाल क्या है आपका? इस राज्य सरकार ने हाल ही में 1347 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति परियोजना शुरू की है। आपके ऑप्शन है, ए केरला, बी झारखंड, सी उड़ीसा, या फिर डी बिहार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसको नोट डाउन कर लो। सही आंसर आपका बिहार है, ठीक है ना।
हमारा फोकस अब धीरे धीरे करंट अफेयर्स में बिहार के सेक्शन में बढ़ना चाहिए, और सेंट्रल करंट अफेयर्स को ले साथ में रखते हुए हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स पे भी अब ज़्यादा फोकस डालेंगे, ठीक है ना। इसमें मैं एक सेशन पूरा बिहार करंट अफेयर्स पे ही लेकर के आऊँगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा बिहार में बीपीएससी 70 बीपीएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बिहार सरकार ने अभी 1347 करोड़ रुपए का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लेकर के आया है। ओके, और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि कौन सी नदी इन्वॉल्व है। बेसिकली सोन रिवर से इसका कनेक्शन है, और देखते हैं हम लोग। तो बिहार चीफ मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनागुरेटेड ₹1000 मतलब 1347 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, बेसिकली पेयजल प्रोवाइड करना है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फ्रॉम सोन रिवर टू औरंगाबाद, डेहरी एंड सासाराम। तो सोन नदी से आपका कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, औरंगाबाद में, ओके, डेहरी और सासाराम में आपका पेयजल प्रोवाइड करने का मतलब प्रोग्राम है, प्लानिंग है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का। अब से अगर क्वेश्चन आ जाए कि सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो किसी को ये आंसर पता है? तो सोन रिवर जो बेसिकली ओरिजिनेट होता है डेट इज फ्रॉम अमरकंटक। ध्यान रखना है इस चीज़ को। अमरकंटक कहाँ पे है? अमरकंटक एक्चुअली वैसे रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है आपका अमरकंटक, जहाँ से सोन रिवर निकलती है, वहाँ से नर्मदा रिवर भी निकलती है। ओके, तो ये चीज़ जरूर याद रखना, ठीक है ना। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीटेड इन 2 years। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने जो अमरकंटक रिजर्व है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। गलती से उस समय महाराष्ट्र निकल गया था, उसको डिस्कार्ड करना, ठीक है ना। ओके, तो वहीं से सोन रिवर निकलती है, और इसी जो प्रोजेक्ट है बिहार गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर का, वो 1347 रुपये का प्रोजेक्ट है, जो कि कहाँ कहाँ वाटर सप्लाई कराएगा? औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ वाटर सप्लाई कराया जा रहा है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम। गॉट इट? ओके, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। लोग आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच स्टेट सीएम किसान योजना हैज बीन लॉन्च टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि किस किसानों की आजीविका में सुधार के लिए इस राज्य में सीएम किसान योजना शुरू की गई है? ये आपके ऑप्शन है उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, या फिर डी असम। तो कहीं ना कहीं शायद ये पीएम किसान की तरह है। ओके, सेंटर पे प्रधानमंत्री किसान के द्वारा स्कीम है, तो यहाँ पे मिनिस्टर किसान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई गेस कर सकते हैं आप लोग? तो सही आंसर है इसका उड़ीसा है, ठीक है ना। फैक्चुअल है, ध्यान रखना। और उड़ीसा में जब से न्यू गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, उसके बाद से बहुत सारे इनिशिएटिव वहाँ लिया जा रहा है किसानों के हित के लिए। हालांकि पहले की भी गवर्नमेंट गवर्निंग स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, सीएम पटनायक के टाइम भी। ओके, तो अभी भी ये क्या है कि कहीं ना कहीं जो नए चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे, ओके, मोहन चरण मांझी, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आओ देखते हैं कि सीएम किसान योजना क्या है। तो सीएम किसान योजना हैज़ बीन लॉन्च इन उड़ीसा। पहले तो याद रखना है कि कहाँ पे लॉन्च किया गया, कौन से स्टेट में? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स, तो बेसिकली आजीविका के लिए लॉन्च किया गया, किसानों की आजीविका के लिए, ठीक है ना। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी लॉन्च द सीएम किसान योजना एट गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी इन संबलपुर। तो संबलपुर बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा में, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन क्या पता आपको स्टेट ना पूछ के डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, है ना। तो संबलपुर में आपका लॉन्च किया गया मोहन चरण मांझी के द्वारा सीएम किसान योजना, और ये किसानों की आजीविका को सुधार करने के लिए है। ओके, इन उड़ीसा ड्यूरिंग द ओडिशास नौखाई फेस्टिवल। ओके, तो उड़ीसा का जो नौखाई फेस्टिवल है उसी में आपका इस पर्टिकुलर सीएम किसान योजना को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके से कोशिश किया जाता है, बहुत सारे करंट अफेयर्स के माध्यम से थोड़ा स्टैटिक भी आपको बताया जा सके कि नौखाई फेस्टिवल अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नौखाई फेस्टिवल से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि नौखाई फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा का फेस्टिवल है, और ये भी संबलपुर का बहुत फेमस फेस्टिवल है। ऐसा तो पूरा उड़ीसा का है, लेकिन संबलपुर में बहुत इसको और तेज से मनाया जाता है, ठीक है ना। नौखाई बेसिकली क्या है, नाम से पता चल रहा होगा, नौ खाई, नौ मतलब क्या हुआ? नया, खाई मतलब खाना, धान मतलब खाने का चीज़, जैसे कि धान। तो जो भी नया अनाज होता है ना, नया जैसे कि धान वान कटने के बाद जो पहली बार जो फसल से वो कुछ
कुछ फूड्स बना करके बेसिकली एंसिस्टर्स हो गए और जो भी उनके मतलब किसी परिवार के कुल देवता हैं, उनके जो भी पूर्वज हैं, उनको ऑफर किया जाता है। वही नौखाई फेस्टिवल है उड़ीसा का। ओके, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ आप लोग को स्टैटिक पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। ओके, चलो आगे देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, रिसेंटली वेयर वाज द 20th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 कंडक्टेड। सवाल क्या है आपके लिए? सवाल है, हाल ही में भारत यूएस संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। अब देखो, अब युद्ध अभ्यास भारत और यूएस का होता है, ये सबको लगभग पता है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन तुमको एक लेवल ऊपर बनेगा, आपको ये जानना है कि कहाँ हुआ। ओके, ये तो अब प्राइम इंपॉर्टेंस हो गया है। अब वो समय क्या कि आपसे पूछा जाएगा युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है, भारत यूएस, बच्चा को पता चल गया है। ओके, देखो सही आंसर जो भारत यूएस का युद्ध अभ्यास हुआ वो अभी ये राजस्थान में हुआ है। और थोड़ा जानते हैं हम लोग इसके बारे। तो देखो, द 20वां संस्करण था, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्वेश्चंस को अब टफ करेगा बीपीएससी, ठीक है ना। तो ये 20वां संस्करण था ऑफ इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ठीक है। बिगैन एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, ये भी ध्यान रखना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में है, ठीक है ना। आगे देख ले, युद्ध अभ्यास इज एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस ऑनगोइंग सिंस 2004। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा, अब क्या होता है ना कि सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा कि भारत और यूएस के बीच युद्ध अभ्यास होता है। ओके, हम लोग आगे बढ़ना है। और युद्ध अभ्यास इस बार कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में भी अगर हम लोग जाना चाहें तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, ठीक है। इन केस अगर क्वेश्चन बनता है कि युद्ध अभ्यास भारत और यूएस के बीच कब से हो रहा है, तो 2004 से हो रहा है। तो ऑल राउंड सिक्योर करके हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो आज के लिए इतना शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो था, ठीक है। आई होप अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, डेस्टिनेशन आइस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि आपको 70th बीपीएससी के लिए हम लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा गाइडलाइन दे सके। जो हमारा प्लानिंग है उसको हम लोग आप तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे जल्द ही इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।